ये 10th का 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, पार्ट 7। पार्ट 6 में तुम लोगों को बतलाए थे जो क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला पार्ट 6 में हो चुका है। दूसरा देखो, दूसरा है असंगत समीकरण युग्म। संगत समीकरण युग्म में क्या होता है, तो समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है। एक जोड़ी समीकरण रहता है, समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों में वेरिएबल 2 रहेगा, एक्स वाई या जो भी रहे, पी क्यू। वेरिएबल में ABCD के अक्षर का कोई भी अक्षर रह सकता है। तो संगत समीकरण युग्म में समीकरण का हल प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसके वेरिएबल का मान निकल जाता है। असंगत समीकरण युग्म में वेरिएबल का मान निकलता ही नहीं है। असंगत समीकरण युग्म उस समीकरण युग्म को, जोड़ा को कहते हैं, जिसका हल ही नहीं प्राप्त होता है, अर्थात इसमें जो 2 वेरिएबल रहेगा इसका मान नहीं निकलता है। उदाहरण भी दिए थे। अगर हम लोग लिखे x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 12, इसका मान 2 समीकरण हुआ ना। इसमें x और y का मान नहीं निकलेगा, हर हाल में नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। चाहे लुप्तीकरण विधि अपनाओ या प्रतिस्थापन विधि अपनाओ, अभी लग रहा होगा जो x और y का मान निकल जाएगा, लेकिन नहीं ही निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? तो मान लो लुप्तीकरण का सहारा लेते हैं, तो समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे? 2 है, तो 2 से गुना करेंगे। तो समीकरण 1 को 2 से गुना करें तो x माइनस वाई बराबर 10, 2 से गुना कर दिए, ये हो गया 2x माइनस 2y, 2 दाइन 20। समीकरण 3, अब समीकरण 2 और 3 में 2x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों समीकरण को हम लोग 2x में से 2x घटाएंगे ना, तब न कटेगा। यानी समीकरण 2 में से 3 घटाओ या समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे, बात है बराबर। अगर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाते हैं तब रिजल्ट आएगा, समीकरण 2 में है 2x माइनस 2y बराबर 12, 3 में है 2x माइनस 2y बराबर 20। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये कट गया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये भी कट गया, तो यहाँ बच गया 0। और ये प्लस 12 है, माइनस 20 है, कितना होगा? माइनस 8। शून्य बराबर कभी माइनस 8 होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, दोनों वेरिएबल समाप्त हो गया, वेरिएबल ही नहीं रहा, तो वेरिएबल का मान कैसे निकलेगा? यानी नहीं निकलेगा मान। तो इसका अर्थ है ये किस टाइप का समीकरण है? यह ऐसा समीकरण का जोड़ा है, 1 2 समीकरण, एक जोड़ा, एक युग्म। तो यह समीकरण का ऐसा युग्म है, जोड़ा है, जिसमें न तो पहला वेरिएबल x का मान निकल रहा है, न दूसरा वेरिएबल y का। इसलिए ऐसे समीकरण युग्म को, जिसमें समीकरण का हल ही नहीं प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंगत समीकरण युग्म। तो इसको समझा तू लोग? तो इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इसका परिभाषा हम लिख दिए हैं। उदाहरण में 3 ठो उदाहरण है, तीनों को हल करोगे तो उसमें न तो तुमको x का मान निकलेगा और न ही y का मान निकलेगा। समझ गया? तो
जैसे असंगत समीकरण युग्म तू लोग कैसे बनाओगे? अपने से बोलेगा ऐसा समीकरण युग्म बनाइए जो असंगत हो। तो इसको तू लोग उतारो, इसके बाद बतला देते हैं। जैसे तुम लोगों से बोला जाए संगत समीकरण युग्म अपने से तैयार करना है, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। संगत समीकरण युग्म में हल प्राप्त होता है, असंगत में प्राप्त नहीं होता है। तो असंगत पर ध्यान दो। अगर कहा जाए तेज गति से असंगत समीकरण युग्म लिखो, तो पहला लाइन यूं ही लिख देना, जो फुराए, मतलब 5x 6x 7x 8x 2x, माइनस में लिखो प्लस में लिखो, कुछ भी लिख देंगे। मान लो लिखते हैं 3x प्लस 6y बराबर जो मन हो लिख दो, मान लो 12 लिखते हैं। इसके बाद ध्यान रखना है, बराबर के पहले किसी एक संख्या से गुना करो, दोनों वेरिएबल वाला में। एक छोड़ करके जिस पूर्णांक से गुना करना हो या बटा वाला से गुना करना हो। मान लो इसको हम 4 से गुना किए बराबर से पहले, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी, तो 3 चौका 12x होगा। इसमें 4 से किए तो इसमें भी 4 ऐसे करो, तो ये हो गया 6 चौका 24y। लेकिन याद रखना, बराबर के आगे 4 से गुना नहीं करेंगे। 4 छोड़कर जिससे गुना करना हो, 3 से 2 से, यानी जिस संख्या से बराबर से पहले गुना करोगे उस संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से गुना कर दो। तो चलो 2 से गुना करते हैं, तो 12 दूनी 24। कुछ नहीं लिख सकते हैं। इतना याद रखना है। जो जैसे दूसरा समीकरण बनाओगे ना, ये हो गया असंगत समीकरण युग्म। इसमें पहला पंक्ति जो मन हो लिख दो, दूसरे पंक्ति में बराबर से पहले किसी एक संख्या से गुना करेंगे, बराबर से पहले, अब बराबर के आगे किसी दूसरी संख्या से। बात को समझा? तो अब इसका मान निकालोगे तो निकलेगा ही नहीं, ना तो x का निकलेगा ना y का। समझ गया तैयार करने का तरीका? मान लो कहीं पर लिखा है x प्लस 5y बराबर 6, तो दूसरा समीकरण युग्म कैसे बनाएंगे? बराबर के पहले एक ही संख्या से गुना करो, 2 3 4 5 6 जिससे मन हो। मान लो 8 से गुना करते हैं, तो 8 को x से गुना करेंगे 8x, प्लस 8 से गुना करेंगे 8 पंचे 40y। लेकिन बराबर के पहले जिस संख्या से गुना करेंगे उस संख्या को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से गुना कर दो। 8 से गुना किया है ना, तो 8 को छोड़कर किसी भी संख्या से गुना कर सकते हो। मान लो 3 से किए तो 6 का 18। अब ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। अब इसको हल करोगे तो एक्स वाई का मान ही नहीं निकलेगा। समझ गया? असंगत युग्म समीकरण युग्म कैसे तैयार करेंगे? असंगत में तो नहीं कोई परेशानी है। संगत में ये नहीं करना है, कुछ भी लिखोगे। मान लो x प्लस 6y बराबर 12 लिखे, तो इसमें गुना कुछ नहीं करना है, जो फुराई लिख दो प्लस या माइनस में। तो मान लो लिखते हैं 3x माइनस 2y बराबर, जो फुराई लिख दो 8। अब देखो तो बराबर के पहले किससे गुना किए हैं? इसमें 3 से किए हैं, इसमें 2 से किए हैं। जब ये एक ही संख्या से गुना करोगे और यहाँ चिन्ह समान दोगे, तब फिर हो जाएगा ये असंगत समीकरण युग्म। ध्यान में रहेगी यह बात? सीख गया तू लोग? चलो देखो, आश्रित समीकरण युग्म नाम से ही है समीकरण का ऐसा जोड़ा जो एक दूसरे पर आश्रित हो। जिस समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, अर्थात वेरिएबल के अनंत मान होते हैं, उस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे मान लो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा समीकरण दिया है 3x प्लस 3y बराबर 18।
इसमें तू x और y का मान निकालोगे तो x और y का अनंत मान होगा। आश्रित समीकरण युग्म तैयार कैसे करोगे? तो पहला समीकरण जो भी लिखो, दूसरे समीकरण को बनाने के लिए पहला समीकरण में बराबर के पहले जिससे गुना करेंगे बराबर के आगे उसी से गुना करेंगे। तो जैसे ये पहला समीकरण है ना ये, तो इसमें देखो 3 से हम गुना कर दिए हैं, बराबर के पहले भी 3 से, बराबर के आगे भी 3 से। तो 3 से गुना करेंगे 3x + 3y 18 होगा। अब इसमें अगर वैल्यू निकालोगे ना x और y का, तो 3 कॉमन लोगे, इधर 3 कॉमन लेंगे। इस समीकरण इसको 1 मानो, इसको 2, तो इसमें अगर 3 कॉमन लेंगे तो x 3 कॉमन में चला गया, y बराबर 18, इसीलिए x + y बराबर 18/3 होगा। 3 × 6 = 18 बराबर 6, इसीलिए x + y बराबर 6। मिला जुला करके ये जो समीकरण दूसरा हल किए हैं ये पहले समीकरण के जैसा है हूबहू। इसका अर्थ हुआ x और y के कितने ऐसे मान होंगे जिसको जोड़ने पर 6 आएगा? अनंत मान होगा। x + y ये समीकरण 3 से गुना किया हुआ है, तो दूसरा समीकरण पहला समीकरण पर आश्रित है ना। पहला समीकरण पर इसलिए आश्रित है, पहला में 3 से गुना कर दो तो ये प्राप्त हुआ। 4 से गुना करेंगे तो 4x + 4y बराबर 6 × 4 = 24। यानी पहला समीकरण कुछ भी लिखोगे, अगर उस पहला समीकरण को दूसरा समीकरण तैयार करने के लिए पहला समीकरण में किसी भी अंक या संख्या से गुना कर दो, बराबर के पहले भी बराबर के आगे भी। तो इसमें 3 से गुना किए तो ये समीकरण और ये समीकरण में कोई अंतर नहीं है वास्तव में। 3 कॉमन लिए, 3 कॉमन लेने के बाद ये समीकरण भी x + y बराबर 6 हो गया। तो इसका अर्थ है दूसरा समीकरण का जन्म पहले समीकरण से हुआ है ना। दूसरा समीकरण आश्रित है पहला समीकरण पर। अब तू लोग ये बतलाओ, दूसरा समीकरण पर आश्रित है पहला समीकरण? कैसे? दूसरा समीकरण है 3x + y बराबर 18। दूसरा समीकरण में 3 से भाग दे देंगे, तो बराबर के पहले 3 से भाग देंगे तो आगे भी देंगे। तो इस दूसरा समीकरण में 3x + 3y बराबर 18, इस समीकरण से पहले समीकरण का जन्म होता है। यानी इस समीकरण पर पहला समीकरण कैसे निर्भर है? तो समीकरण जब हम बतला रहे थे बेस ऑफ अलजेब्रा में, याद करो, समीकरण में बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। बराबर के पहले 3 से भाग देंगे तो बराबर के आगे भी 3 से भाग देंगे। तो बराबर के पहले 3 से भाग देंगे तो 1/3 से गुना कर दो, 3x + 3y बराबर 18। बराबर के पहले 3 से 1/3 से गुना किए या 3 से भाग दिए तो आगे में भी 1/3 होगा। अब 3 × 6 = 18, ये हो गया। इसको तोड़ेंगे तो 3x/3 प्लस 1/3 × 3y यानी 3y/3 बराबर 6। 3 3 कट गया तो x + y, x बच गया + y बराबर 6। देखो ये पहला समीकरण आ गया। यानी ऐसा समीकरण युग्म जिस युग्म में पहला समीकरण दूसरे पर आश्रित हो एवं दूसरा समीकरण पहले पर आश्रित हो, तो ऐसे समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म कहते हैं। और ऐसे समीकरण का समीकरण युग्म का दोनों तो एक ही हो गया, x + y बराबर 6। ये भी वास्तव में x + y बराबर 6 ये है हल करके। तो इसका मतलब x + y बराबर 6, तो x और y के अनंत मान होंगे कि नहीं होंगे? कि
बतलाएं भी है, अगर x बराबर 0 तो 6 होना चाहिए, y बराबर 6, x बराबर 1 तो 1 में कितना जोड़ेंगे 6 होगा 5, x बराबर 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 6 होगा -3। तो इस तरह x के अनंत मान होंगे और y के भी अनंत मान होंगे। अर्थात जिस समीकरण युग्म में वेरिएबल के अनंत मान प्राप्त होते हैं या जिस समीकरण युग्म का अनंत हल निकलता है, उस समीकरण युग्म को आश्रित समीकरण युग्म, पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशंस कहेंगे। समझ गया? ये तैयार कैसे करेंगे? तो पहला समीकरण कुछ भी लिखो, उसमें समान संख्या से दूसरा समीकरण बनाने के लिए समान संख्या से गुना कर दो, जैसे इसमें 3 से किए हैं। 10 से करेंगे तो 10x + 10y बराबर 6 धन 60। ईजी है। तो इसको तू लोग उदाहरण लिख देते हैं और उतारना है। ये उदाहरण लिख दिए हैं, परिभाषा लिख दिए हैं। तुम लोग का ये टॉपिक रैखिक समीकरण युग्म कितने प्रकार के होते हैं, यानी 3 तरह के, तो ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में तीनों की विशेषताएं बतलाएंगे।